क्लास 9 के पॉलिनोमियल के पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम होता क्या है? पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, एक डिग्री एक से ज़्यादा डिग्री, और ए कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ए। तो अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा तो पी ए ज़ीरो होगा, और अगर पी ए ज़ीरो होगा तो x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर होगा। इसको इस तरह से हम लिखेंगे कि लेट px be any polynomial of degree 1 or more than 1 and a be any real number, a कोई भी रियल नंबर, any real number, then px कोई भी पॉलिनोमियल एक डिग्री एक से ज़्यादा डिग्री और एक कोई रियल नंबर है, तो अगर पी ए बराबर ज़ीरो हो, इफ पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। दूसरा, अगर x माइनस ए एक फैक्टर है किसका? पी एक्स का, फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए बराबर जीरो। मान लिया कि पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, एक डिग्री एक से ज़्यादा डिग्री, और ए कोई भी रियल नंबर, तो अगर पी ए बराबर ज़ीरो हुआ तो x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का, और अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए ज़ीरो के बराबर है। जैसे समझने के लिए अगर क्वेश्चन दिया रहे कि x माइनस वन एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 3 का फैक्टर है कि नहीं, यानी x माइनस वन एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 का फैक्टर है कि नहीं, क्या है? फैक्टर थ्योरम का यूज करके चेक करो। तो ध्यान रहे कि x माइनस वन अगर फैक्टर होगा इसका तो p1 बराबर जीरो होगा। जिस तरह से x माइनस ए फैक्टर था px का तो pa बराबर जीरो था, x माइनस वन अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो pa जीरो होना चाहिए। तो x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर वन। अब x के जगह पर हम लोग वन देंगे। मान लिया जाए कि px कोई पॉलिनोमियल है और यहाँ पर हम लोग p1 देंगे, तो p1 यानी वन का क्यूब प्लस 4 इंटू वन स्क्वायर माइनस 8 इंटू वन प्लस 3, तो बराबर 1 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 3, तो 4 1 5 3 8 से 8 घटा तो 0 आया, यानी x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है। एक और क्वेश्चन इस तरह का दिया है कि चेक करो, चेक वेदर x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 4। चेक करना है कि x माइनस टू इसका फैक्टर है। तो मान लिया जाए कि x माइनस ए है तो पी ए ज़ीरो होगा, यानी मान लिया जाए कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4। तो x माइनस टू जो है वो पी एक्स का एक फैक्टर है कि नहीं, चेक करेंगे। तो x माइनस टू को ज़ीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर यानी x के जगह पर 2 पुट करेंगे, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू और माइनस 4, तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 माइनस 8 और प्लस 4 माइनस 4, तो रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। तो पी ए बराबर 0 आए, यानी p2 0 आए, तो x माइनस टू जो है वो पी एक्स का एक फैक्टर है। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जाएगा फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड, और आप पॉज करके कॉपी में उतार के आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल।
तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए एक्स माइनस ए, या फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का कुछ फैक्टराइजेशन या कुछ प्रकार का फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स माइनस। हमको पता है कि x प्लस ए और x माइनस ए जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे इस रूप में, यानी x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए के रूप। जैसे क्वेश्चन दे रहा है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो 2 का स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन रहे एक्स माइनस 3 या एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 टू द पावर 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3। अगर क्वेश्चन दिया रहे 2 माइनस वाई, इसको फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टराइज 2 माइनस वाई इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये 2 है तो इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 टू द पावर 2, और यहाँ पर y सिर्फ है तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट वाई टू द पावर 2। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो ये लिखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में फैक्टराइज कर देंगे, रूट 2 और प्लस रूट वाई, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट वाई। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहे फैक्टराइज स्क्वायर रूट एक्स माइनस 4 इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2, यानी स्क्वायर रूट है तो इसको ऐसे लिख देंगे 4th रूट एक्स टू द पावर 2, कटने के बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यही एक ही बात है, लॉ ऑफ सर्च हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर लिखेंगे x और ये a यहाँ पर b होगा तो x बराबर हो जाएगा by(a). इसी तरह से यहाँ पर रूट x था तो कुछ नहीं तो यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट x 2, यहाँ पर 1 तो x पर पावर 1/2। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें जैसे 4th रूट एक्स टू द पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x पर पावर 2/4 तो 1/2 यानी हाफ। तो सेम बात है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब -4 है तो इसको 2 का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे 4th रूट एक्स प्लस 2 इंटू 4th रूट एक्स माइनस 2। और क्वेश्चन रहे कि फैक्टराइज स्क्वायर रूट 2 माइनस क्यूब रूट एक्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट 2 है इसको 4th रूट 2 टू द पावर 2 दे दें, यानी यहाँ पर जो रहेगा उसका दुगना लिख के स्क्वायर कर दें। यहाँ पर अगर 7th रूट रहता तो यहाँ पर 14 कर देते। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6th रूट एक्स टू द पावर 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी यानी इतना प्लस इतना, और ए माइनस बी यानी 4th रूट 2 और माइनस 6th रूट एक्स। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं जिस तरह से भी क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन ये रहे कि फैक्टराइज द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो होमवर्क रहा, आप घर में बनाइएगा। क्वेश्चन दिया रहेगा फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए। पहला एक्स स्क्वायर माइनस 9, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तीसरा 2 माइनस वाई स्क्वायर, चौथा एक्स माइनस वाई, पाँचवा ए स्क्वायर माइनस बी, छठा ए क्यूब माइनस बी, सातवां रूट एक्स माइनस वाई, आठवां एक्स माइनस क्यूब रूट वाई, नौवां
स्क्वायर रूट एक्स माइनस फोर्थ रूट वाई और 10वां रूट एक्स माइनस ए। तो ये होमवर्क आसानी से बन सकता है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस। हम जानते हैं एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। क्योंकि अगर इसको एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, एक्स को ए से यानी माइनस ए से तो माइनस ए एक्स, ए को एक्स से तो यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस ए एक्स माइनस एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमको पता है ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। हमको पता है कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इट्स कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यानी दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर देना, ये फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहेगा, इसको फैक्टराइज करने के बाद ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और इसको दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो इसको दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन इस तरह का दिया रहेगा, आपको इस रूप में कर देना, इस तरह का दिया रहेगा, आपको इस रूप में कर देना। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पर रहे फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 8 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमको पता है ये इस रूप में होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में, यानी एक्स क्यूब माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 पर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला ए माइनस बी यानी एक्स माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स इंटू 2 हो जाएगा 2x, और प्लस बी का स्क्वायर, तो बी है 2 तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन रहे फैक्टराइज 1 माइनस वाई क्यूब, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होगा और माइनस वाई क्यूब, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी यानी 1 माइनस वाई इंटू 1 स्क्वायर 1 होगा, और प्लस ए बी, 1 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अगर क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहे ए क्यूब और प्लस 27, तो ये इस रूप में, तो इसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस 27 तो 3 का ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, और माइनस ए बी, तो ए बी यानी ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। क्वेश्चन अगर दिया रहे एक्स क्यूब माइनस 2 फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो किस तरह से करेंगे, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर 2 है तो इसको लिखेंगे क्यूब रूट 2 टू द पावर 3, तो क्यूब रूट यहाँ पर पावर 3 तो कट जाएगा, बात वही हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में। अब यहाँ पर ए माइनस बी, तो एक्स माइनस क्यूब रूट 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स इंटू क्यूब रूट 3, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब रूट एक्स इंटू क्यूब रूट 2, यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू क्यूब रूट 2 और प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो क्यूब रूट 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इस रूप का रहे क्वेश्चन या इस रूप का, इस रूप का रहे तो इस रूप में कर देंगे, इस रूप का रहे तो इस रूप में कर देंगे। क्वेश्चन और रहे कि फैक्टराइज ए माइनस बी इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे, तो ए है तो इसको लिखेंगे क्यूब रूट ए टू द पावर 3, माइनस बी है तो इसको लिखेंगे क्यूब रूट बी टू द पावर 3, और इसको हम बना सकते हैं इस रूप में, यानी इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो ए माइनस बी हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर, तो क्यूब रूट ए टू द पावर 2 प्लस ए बी यानी इतना इंटू इतना, तो हो जाएगा क्यूब रूट ए इंटू बी,
क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी का मतलब क्यूब रूट ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, प्लस बी का स्क्वायर क्यूब रूट बी टू द पावर। तो मेरे समझ से जैसा भी क्वेश्चन रहे, इस रूप का रहे या इस रूप का रहे, आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन रहा, आप लोग घर में बनाइएगा। पहला फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 1, दूसरा ए क्यूब प्लस 64, तीसरा ए माइनस बी, चौथा ए क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, पाँचवा रूट एक्स माइनस वाई, छठा क्यूब रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, सातवां एक्स माइनस फिफ्थ रूट वाई, आठवां एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 3, नौवां एक्स माइनस वाई टू द पावर 5 और 10वां क्वेश्चन रहेगा रूट एक्स माइनस वाई। तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन रहे कैसे हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग बनाएंगे कैसे अगर ऐसा क्वेश्चन है। तो क्यूब रूट एक्स यहाँ पर हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में रिप्रेजेंट करें। तो क्यूब रूट एक्स और माइनस स्क्वायर रूट वाई, क्यूब रूट यहाँ पर पावर 3 देना तो यहाँ पर 9 करना पड़ेगा, तब पावर यहाँ पर 3 दे देंगे, 3 3 9 कट जाएगा और यहाँ पर देना पड़ेगा 6, यहाँ पर 3 तो 3 दोनों 6 कट जाएगा। ऐसे इतना हार्ड या इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहता है किताबों में, नॉर्मल रहता है। इस तरह से रहे भी तो हम बना सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में होगी। अब हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे, इस प्रकार से सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रूप में। तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, किताबों में भी रहता है, किताब का क्वेश्चन भी आप बनाइएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कई तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है, जैसे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, या फिर बाय द हेल्प ऑफ कांस्टेंट टर्म, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो क्लास 9 में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके पढ़ना है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग मिडिल टर्म को 4 तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, यानी 4 प्रकार का क्वेश्चन रह सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला तो इस तरह का रह सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर दोनों प्लस रहा तो बीच वाले टर्म को ऐड करके लाना है, या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का भी रहे तो बीच वाले को ऐड करना, या फिर इस रूप का रहे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, तो बीच वाले को घटाना, या इस रूप का रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, तो भी बीच वाले को घटाना। यानी 4 तरीके का पॉलिनोमियल रह सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। 2 तरीके से ऐड करके बीच वाला टर्म को लाना है, 2 तरीके से सबट्रैक्ट कर। तो मान लिया पहला इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है 2x स्क्वायर और प्लस 8x और प्लस 8, इसको फैक्टराइज करना। तो ये तो आसानी से पहले 2 कॉमन लेके छोटा कर देंगे, डायरेक्ट बना सकते हैं। गुना करके 2 और 8 यानी 16 लाना, जोड़ के 8 लाना, क्योंकि दोनों प्लस है तो बीच वाले को ऐड करके लाना है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x और प्लस 8, यानी जोड़ के 8 भी आ रहा है और गुना करके 8 गुना 16 भी आ रहा है। अब यहाँ से हम अब यहाँ 2x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आएगा x प्लस 2, फिर यहाँ पर 4 को कॉमन लें तो x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 4। तो यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस रूप में अगर रहे तो। अगर इस रूप का क्वेश्चन रहे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो भी बीच वाले टर्म को ऐड करना,
मल्टीप्लाई होके यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 1 इंटू 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई होके, और जूट के साथ आना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, 4 और 3 7 भी हो रहा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन लें तो यहाँ पर x माइनस 4, तो x माइनस 4 सेम है तो x माइनस 4 को कॉमन लें तो यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता तो हम लोग मिडिल टर्म को घटा के ऑब्टेन करते। इस तरह का अगर रहता एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 मल्टीप्लाई होकर 4 आना चाहिए और घट के 3, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसको इस तरह से बनाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x, 4 से 1 घटेगा तो 3 आएगा और यहाँ पर माइनस 4, तो x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 4। अब x माइनस 4 को हम लोग कॉमन ले लें, इधर बचेगा x प्लस 1। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 40 मल्टीप्लाई होकर 40 यानी 40 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 1 को 40 से मल्टीप्लाई तो 40 आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाए और घट के 6 आ जाए। तो 10 और 4, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 10 से 4 घटेगा तो 6, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 40। x को अगर कॉमन लें तो यहाँ पर x प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 4 को कॉमन लें तो x प्लस 10। अब x प्लस 10 को कॉमन ले लिया जाए, x प्लस 10 अगर कॉमन होगा तो इधर बचेगा x माइनस 4। इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये 4 तरीके का क्वेश्चन रह सकता है आपकी किताबों में, तो आप लोग घर में बनाइएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जा रहा है।